नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें और उसके साथ अगर कोरोना वायरस को भी कहीं न कहीं अगर मैच कर लिया जाता है, तो हम सब जानते हैं कि पहली और सेकंड वेव से जो एक लड़ाई है, वो हम सब लड़ते हुए आए हैं। और अगर दूसरी वेव का थोड़ा-सा ब्यौरा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन से रिलेटेड जो परेशानियाँ थी, वो जम्मू कश्मीर की जनता को भुगतने को मिली थी। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था कि जर्मनी से जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उन्हें मंगवाने की एक मुहिम जो है, वो भी छेड़ी गई थी और उसका आगाज़ जो है कहीं न कहीं देखने को मिल भी रहा है। क्योंकि अगर पीएसए की बात करें, प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में इसकी कमी जो थी वो पहले सेकेंड वेव की ड्यूरेशन में देखने को मिल रही थी, क्योंकि 24,840 इसकी क्षमता थी। और जो अब उनको मिलने वाले हैं, यानी कि अब श्रीनगर और जम्मू दोनों को 16-16 जो प्लांट्स हैं वहाँ पर लगाए जाएंगे, ताकि भविष्य में अगर थर्ड वेव का आगमन शुरू होता है, जैसे कि विशेषज्ञों ने बताया है कि तीसरी वेव जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है बच्चों के लिए भी, और जो खास करके बहुत अर्ली यंग स्टेज के पैदा हुए बच्चे हैं या फिर 18 प्लस हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। तो अगर उन्हें किसी वजह से ऑक्सीजन की कमी पेश आती है, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग को एक भेंट जो है वो अब सरकार की तरफ से मिलने जा रही है, जिसमें 16 ऑक्सीजन प्लांट जो जम्मू संभाग को मिलेंगे और 16 जो है वो कश्मीर संभाग को मिलेंगे। इससे इसकी वेटेज जो है वो 1.25 लाख प्रति मिनट जो है वो बढ़कर तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपके साथ ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर की अगर अब हम बात करें, तो 84 ऐसे आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेंटर्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी जो थी वो भी देखने को मिली थी, अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। और ख़ास करके जीएमसी की बात करें, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी के जो मामले थे बहुत से देखने को मिल रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस पर कहीं ना कहीं भागडोर जो है वो संभाली है और पूर्ण रूप से इसकी समीक्षा करने के लिए एक पैरामीटर के अकॉर्डिंगली एक प्रोसेस तैयार किया था और एक लेआउट बनाया था। उस लेआउट के अंदर जो जो उनकी डिमांड्स थी उन्होंने सरकार से की, और सरकार ने भी उसे पूर्ण करने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो 16 प्लांट्स जो लगने जा रहे हैं, ये कब तक बनकर तैयार हो जाते हैं। और थर्ड वेव का आगमन जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो न्योता देगी और फिर आएगी, वो कभी भी शुरू हो सकती है और उसकी कोई एक पर्टिकुलर डेट जो है वो डिसाइड नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को लेकर अगर सतर्कता बरतने की बात है, और अगर आज भी जैसे कि सबने देखा है कि आज शुक्रवार है, सारे बाज़ार जो हैं, तमाम दुकानें खुली हैं, लेकिन लोगों के 2 महीने बाद घरों से जब निकले हैं लोग, तो उन्होंने एक ऐसा जमावड़ा, एक ऐसी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी कर ली है कि वहाँ लग ही नहीं रहा है कि कोरोना जैसे हालात जो थे वो जम्मू के बाज़ारों में एक वक्त था जब देखने को मिले थे, और आज लोगों ने उसकी धड़ल्ले से धज्जियाँ उड़ाई हैं। तो आप सब बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों की एक छोटी सी जो चूक है, उसका खामियाजा अब आने वाली थर्ड वेव में आपके बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता बरतना आप सबके लिए अनिवार्य है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन तमाम एसओपी को आप फॉलोअप भी कीजिए। और अगर आपको कोई इन एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाते हुए या फिर नहीं मानते हुए दिखाई देता है, तो एटलीस्ट उसे मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स जो हैं आप कीजिए, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। आप और सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे, तो कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी से हम ज़रूर जंग जीत लेंगे। और आज के इस लाइव का मकसद भी यही था कि एटलीस्ट थर्ड वेव से लड़ने के लिए कहा तो जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग तैयारियां कर रहा है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, और उसी का एक छोटा सा ब्यौरा मैंने आपके साथ साझा किया है। ऐसे ही कुछ और अपडेट्स लेकर और ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आप सबके समक्ष आती रहूँगी। तब तक के लिए बने रहिए जेके चैनल के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।